चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के कि कैसे आपकी क्लोजिंग बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप वेस्टीज का प्लान किसी को दिखाते हैं, जब आप वेस्टीज किसी को प्रेजेंट करते हैं, तो वेस्टीज प्रेजेंट करने से पहले आप क्या क्या ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उस पर 90% डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग आएगी भी नहीं आएगी। मैं फिर से बोलता हूं, वेस्टीज का प्लान दिखाने से पहले आप कौन कौन से ऐसे काम करते हैं या कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी करते हैं, उस पर पूरा डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग वेस्टीज में आएगी भी नहीं आएगी। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इस बात को ध्यान रख लेना। जब भी आप किसी को वेस्टीज दिखाते हैं और जो गेस्ट के थ्रू आप वेस्टीज किसी को दिखाते हैं, कोई किसी गेस्ट को आप वेस्टीज दिखाते हैं, तो गेस्ट आपको चेक करता है कि तू मुझे ज्वाइनिंग करवाने के लायक है भी या नहीं। आपके बोलने से, आपके बात करने से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से ऐसी कोई बात उसको लगनी चाहिए जिससे वो आपको ज्वाइन करे। ये बात ध्यान रख लेना। मैंने पिछली मीटिंग में आपको सिखाया था कि गेस्ट कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता। कोई भी डाउनलाइन, कोई भी गेस्ट आपका कंपनी को ज्वाइन नहीं करता। वो किसको ज्वाइन करता है? वो आपको ज्वाइन करता है सर। सबसे पहले गेस्ट आदमी को ज्वाइन करता है, आपको ज्वाइन करता है मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखिए आप। तो बहुत से लोगों के गेस्ट उनको ज्वाइन नहीं करते, कारण क्या है? कारण ये की है कि भाई आप में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि उसको लगे कि जिंदगी में ये कामयाब हो पाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आप में कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, फिर बुरा मानने की जरूरत नहीं है। गेस्ट हमको मना नहीं करता, एक्चुअली हम में भी ऐसी बात ही नहीं है कि वो हमको हाँ करे, क्योंकि हमारे बोलने में, बात करने में, नॉलेज के लेवल में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो हमको हाँ करे। इस बात को समझिए, गेस्ट कभी भी किसी को मना नहीं करता। आप में अभी वो बात ही नहीं है कि आप उसको हाँ करवा सको। उसको लगता नहीं है कि ये कभी जिंदगी में कामयाब हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी आप गोलीबाज थे, आज भी गोलीबाज है। उसको पता साला गोलीबाज है, क्या करेगा ये। इस बात को समझिए आप कि गेस्ट आपको तभी ज्वाइन करता है जब उसको आपको देख के लगता है कि ये जिंदगी में कुछ कर पाएगा। इस बात को समझिए। 99% लोग वेस्टीज में, 95% लोग जिनको गेस्ट ज्वाइन नहीं करता, वो इसलिए ज्वाइन नहीं करता क्योंकि वो बंदा प्रोफेशनल नहीं दिखता उसको। याद रखना, वेस्टीज में दो तरह के लोग हैं। एक है वेस्टीज में स्ट्रगलर, दूसरे है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कौन होता है? स्ट्रगलर कौन है? जो ना कभी पढ़ाई करता है, ना कभी अपने कपड़ों पे ध्यान देता है, ना कभी चेहरे पे ध्यान देता है, ना बोलने की कला को इंप्रूव करता है, ना अपने आप पे मेकअप, कुछ मतलब कुछ अपने आप में कुछ काम नहीं करता। ना कभी किताब पढ़ेगा, ना कुछ काम करेगा, ना अपनी स्किल्स को बढ़ाएगा, ना अपने बोलने के तरीके को चेंज करेगा, अपने विश्वास को नहीं बढ़ाएगा। वो सब स्ट्रगलर है वेस्टीज में, वो सारे स्ट्रगलर है। प्रोफेशनल आदमी कौन है? प्रोफेशनल वो है आपके वेस्टीज के अंदर जो अपने आप पे बहुत काम करता है, अपने कपड़ों पे काम करता है, अपने वे ऑफ टॉकिंग पे काम करता है, अपने ड्रीम्स पे काम करता है, अपने अंदर बॉडी में करंट पे काम करता है। वो होता है प्रोफेशनल। और याद रखना, दुनिया में एवरेज लोग कभी पैसा नहीं कमाते, प्रोफेशनल आदमी पैसा कमाता है, ध्यान रखना। और वेस्टीज के अंदर भी दो तरह के लोग हैं, एवरेज और प्रोफेशनल। अगर आप एवरेज हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा वेस्टीज में, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा वेस्टीज के अंदर। तो आपको क्या बनना है? आपको बनना है प्रोफेशनल। लुक लाइक ए प्रोफेशनल। आपके बोलने के, आपके बात करने के ढंग में आपकी ऐसी बात होनी चाहिए कि आप उसको प्रोफेशनल लगे। मेरे भाई समझो इस बात को, इस बात को समझिए। आपके बोलने के, बात करने के तरीके में ऐसी कोई बातचीत हो, ऐसा कोई करंट हो कि बंदे को लगे कि भाई बंदे में दम है। कोई कामयाब हो या ना हो, ये बंदा कामयाब होगा। अगर मैं इसके साथ रह लूंगा ना तो ये मुझे कामयाब करेगा। ऐसी बातचीत आपके अंदर होनी चाहिए। एक बार की बात है, एक दोस्त था, दो दोस्त थे। मान लेते हैं आप दोस्त हो मेरे, मुझे पथरी की प्रॉब्लम है। मैं रात को आपको कॉल लगाता हूं कि भाई मेरे को पथरी होगी, मेरे को ठीक कर दे पथरी। आप मुझे क्या बोलते हो कि भाई आजा तू बाहर में गया डॉक्टर, मैं आज घर पे तेरे आता हूं और तेरी पथरी मैं ही निकालूंगा आज। तो क्या मैं आपसे पथरी निकलवा लूंगा? मैं बोलूंगा ना तू पागल हो गया क्या? अब डॉक्टर काम तू कैसे कर लेगा? क्यों? क्योंकि तू प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर होते पथरी के तो मैं आपसे घबराता नहीं, क्योंकि आप क्या है? आप प्रोफेशनल डॉक्टर है। तो वेस्टीज में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो स्ट्रगलर, दूसरे प्रोफेशनल। तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे वेस्टीज में, आपके बोलने के ढंग में, आपके बात करने के ढंग में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में, आपके कपड़ों में, अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे, अपने आप पे काम नहीं करोगे, आपका गेस्ट आपको हाँ नहीं करेगा।
इस बात को समझ जाना। तो एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि जब भी किसी को प्लान दिखाने जाओ, किसी को मीटिंग दिखाने जाओ, किसी को कुछ भी करने जाओ, आपको प्रोफेशनल दिखना है। आपको अपने आप पे काम करना। देखो मैं कपड़े कैसे पहनता हूं, देखो मैं शूज कैसे पहनता हूं, देखो मेरा बोलने का तरीका कैसा है, देखो मेरे बाल ठीक है, जैसे सब कुछ नोटिस करने वाली चीजें हैं। प्रोफेशनल आदमी वो होता है जब वो किसी से हाथ मिलाता है ना तो सामने वालों को करंट लग जाता है। वो होता है प्रोफेशनल आदमी, जिसकी आंखों में चमक होती है, जिसके चेहरे में चमक होती है। वो होता है प्रोफेशनल आदमी, जिसके अंदर बात होती है भाई, जिसके आते ही लगता है कि भाई बंदा आया, वो होता है प्रोफेशनल आदमी। इस बात को समझो। तो किसी को प्लान दिखाने से पहले सबसे पहले अपने आप को वेस्टेज का प्रोफेशनल बनाओ। लुक लाइक ए प्रोफेशनल। और जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, और जब आप किसी को प्लान दिखाना शुरू करते हैं, किसी को प्लान दिखाने जाते हैं वेस्टेज का, सबसे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाए, अगर आपका नोन का बंदा है, आपका जानकार है, थोड़ा सा शुरुआत में उसके बारे में जानना है। थोड़ा सा शुरुआत में उसके बारे में आपको जानना है कि आदमी करता है, थोड़ा रिसर्च करना है उसके बारे में। और कभी भी एक बात, सेल्स की एक बात ध्यान रखना, सेल्स में 3 रूल होते हैं सेल्स करने के। फर्स्ट रूल क्या होता है सेल्स करने का, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, पहला रूल सेल्स करने का, बी लाइक ए कंसल्टेंट, नो लाइक ए डॉक्टर। हमेशा सलाहकार बन के जाना है आपको, सेल्समैन बन के नहीं जाना। सेल्समैन कौन होता है? जो सामान चेपने के लिए जाता है कि सामान कैसे भी करके चेप दूं उसको। ये चेपने का वर्ड कहां से आया है? ये सेल्समैन ने निकाला है। चेप दो, काट दो, ये सेल्समैन ने निकाला है। बी लाइक ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट होता है सलाहकार, जो आपको सलाह देता है कि तुझे इसकी जरूरत है भी या नहीं। वो होता है कंसल्टेंट। इस बात को समझ लेना आप। तो बी लाइक ए कंसल्टेंट। आपको कंसल्टेंट बनना है, सलाहकार बनना है लोगों का कि आपको इसकी प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं। जब आप किसी गेस्ट के पास जाते हो ना, और आप इस सोच के साथ जाते हो कि इसको तो मुझे कैसे भी ज्वाइन ही करवाना है, मैं आपको सच बताता हूं, वो बंदा आपकी इंटेंशन समझ जाता है। लेकिन जब आप ये सोच के जाते हो कि इसको वेस्टेज की जरूरत है भी या नहीं, ये सोच के मैं जाऊंगा, अगर इसको वेस्टेज की जरूरत है तो मैं इसको वेस्टेज बताऊंगा, ये सोच के अगर आप जाते हो तो वो बंदा आपकी इंटेंशन को समझता है। क्यों? क्योंकि आप में उसको खोने का डर नहीं होता। जहां आप सेल्समैन बन के जाते हो तो आप में डर होता है कि बंदा ना कह दे यार। लेकिन जब आप कंसल्टेंट बन के जाते हो तो आपको डर नहीं होता, सर हाँ करे ना करे, मेरी जिम्मेदारी यह है कि वेस्टेज से इसको क्या फायदा होने वाला है मैं इसको बताऊंगा। कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट होता है डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर एक कंसल्टेंट है, वो सलाहकार है। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सीधा आपका इलाज कभी भी नहीं करता। वो 3 स्टेप पॉलिसी करता है, आपका 3 काम करता है आपके साथ। सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर? जब भी आपको कोई पेट दर्द हो गया, मान लेते हैं आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? वो जाति क्या करता है आपके साथ? सबसे पहले आपसे पूछता है, आपकी इंक्वायरी करता है कि आपने क्या खाया था। आस्किंग करता है, पूछता है क्या खाया था आपने रात को, क्यों दर्द हुआ आपको, ये पूछताछ करता है आपकी। करेक्ट है? फिर क्या करता है? फिर डायग्नोस करता है, टेस्ट लिख के देता है आपको कि ये गोली खा लेना। टेस्ट लिख के देता है आपको। और टेस्ट लिखने के बाद जब बीमारी आपकी पता चल जाती है तो फिर आपका ट्रीटमेंट करता है। मेरे भाई, आपका ट्रीटमेंट लास्ट में होता है। डॉक्टर ऐसे काम करता है। सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले आपके आस्किंग करता है, पूछता है क्या आपको दर्द क्यों हुआ था, क्या खाया था आपने रात को, क्या प्रॉब्लम थी आपको। पूछता नहीं पूछता। उसके बाद जब दर्द पता चल जाता है कि आपको यहां पे दर्द हो रहा है तो आपको लिख के तक टेस्ट की, एक टेस्ट करवा के लाओ। अभी तक उसने आपका इलाज नहीं करा है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका 2-2 महीने इलाज चलता है, 2-2 महीने उनका टेस्ट चले, बीमारी पता चली नहीं आज तक, अभी तक टेस्ट हो रहे उसके। और जब आपकी बीमारी पता चल जाती है तो आखिर में आपका करता है ट्रीटमेंट। हमेशा कंसल्टेंट आपसे पहले पूछताछ करेगा, फिर आपसे टेस्ट लिख के देगा सच में बीमारी है भी या नहीं, और आखिर में आपका करेगा ट्रीटमेंट, हाँ या ना। लेकिन वेस्टेज वाले क्या करते हैं? जैसी गेस्ट आता है सीधा बोलते ऑपरेशन चालू करो इनका। ऐसा होता नहीं होता? गेस्ट आया, बोलता है मैडम मुझे प्रॉब्लम है, उसको बोलते लेटो, चालू करो इनका ऑपरेशन, काटो पीटे करो। ऐसे होता नहीं होता? यही करते हैं वेस्टेज वाले। एक बंदा आया वेस्टेज में कुछ प्रॉब्लम लेकर, सीधा चीड़ फाड़ चालू। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, गेस्ट भाग जाएगा आपका। बिल्कुल भी ऐसे मत करो। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? पहले इंक्वायरी करनी है, पूछना है कि आपको दर्द क्यों हुआ था। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है आपको बताइए?
उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है क्या? डायग्नोस, टेस्ट लिख के देना है। क्या आपको समझ में आया आपको किस बात की बीमारी है भी या नहीं? और लास्ट में क्या करना है? ट्रीटमेंट, दवाई लिख के देनी है वेस्टिज नाम की। समझ में आया? तो जब भी किसी से बात करने जाओ, किसी को प्लान दिखाने जाओ, सबसे पहले क्या बनना है? सबसे पहले आपको बनना है कंसल्टेंट, सलाहकार बन के जाना है। और उससे पहले क्या करना है? उससे पूछताछ करनी है कि सर आपको दर्द क्यों हुआ, क्यों परेशान हो सर आप इतना ज्यादा। फिर आप इसको टेस्ट लिख के दोगे सच में परेशानी है भी या नहीं, और फिर आखिर में उसको वेस्टिज नाम की दवाई आप दोगे। इस बात को ध्यान रखना।